एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी मार्केट सीन होता है, वहाँ पे कुछ लोग आते बोलते हैं देखो देखो वहाँ पे ना बहुत पावरफुल फाइट हो रही है। एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट पागल हो गया और दूसरा स्वॉर्डमैन उसको रोक रहा है और बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा होता है। हम देखते हैं जैसे कि सब लोग उसको फाइट को देखेंगे, क्लिप परेशान बोलू जल्दी में निकल जाते हैं पूरी मार्केट खाली छोड़ के। फिर हम अगले समय दिखाते हैं कि जो चैन और जो वो जो पागल हो गए कंटेनर वो फाइट कर रहे होते हैं। और जो चैनल सोचते हैं कि आखिर क्या पागलपन है, और ये आखिर को इतनी भारी भरकम तलवार को बिना रुके और बिना नॉन स्टॉप इतना कर कैसे पा रहा, इतना अटैक कर कैसे पा रहा। और अगर मैंने छोटा सा भी इसको टाइम दिया ना तो ये मेरे सिर को मेरे धड़ से अलग कर देगा। आखिर मैं इसको रोकूंगा। इसकी जो फाइटिंग का जो पागलपन आखिर आ कहाँ से रहा है और ये इतना फाइट करना क्यों चाहता है। फिर हम देखते हैं अपना चैन सोचते हैं कि आखिरकार अगर ऐसे फाइट चलता रहा ना तो जो मेरी ताकत है वो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी। और चैन हर्ट से पूछता है कि आखिर ये इसकी ताकत आ कहाँ से रही है, क्या तुम उसको देख सकते हो क्या। तो जो हर्ट बोलती नहीं मैं नहीं देख सकती, क्योंकि इसके जो दिल में ना सिर्फ बहुत ही पागलपन ही भरी हुई है, जिसमें गुस्सा, किसी के लिए बेचैनी और सिर्फ किसी के लिए हेटेड भरा हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक फीलिंग है और वो किसी के लिए लव है, किसी व्यक्ति के लिए। हमें पता है कौन है वो, है ना। तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। और वो बोलते हैं कि इसके दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग है ना जो मैं इसको पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। पर इसको देख कैसे लगता है कि जब ये पहले मरने वाला था, सिर्फ जो एक कदम दूरी थी मरने से, और उसी वक्त जो कंटेनर इसके पागलपन की वजह से एक्टिवेट हो गया और ये इस हालत में पहुंच गया। तो हर्ट जो बोला चैनजली बोलता है मतलब कि ये जो आदमी कुछ ज़्यादा ही बेकार है और अब इंसान बोलने के लायक भी नहीं बचा। तो चैंदली बोलता है चलो अब मैं यकीन नहीं रख सकता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। और हम देखते हैं अपना चैंदली एक अटैक करता है डबल विंग फ्यूनिक्स का, और वो बोलता है कि इसको खाओ और इससे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हारे करीब आने की। और हम देखते हैं चैंदली अपनी तलवार को वो हुई के गले के अंदर घुसा देता है। और हम देखते सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जो हुई है हार गया और चैंदली जीत गया। पर जैसे चैंदली अपनी तलवार खींचने की कोशिश करता है वो हुई उसको तलवार को अपने गले से रोक लेता है और तलवार कहीं जा नहीं पाती। और हम देखते हैं कि जो वो हुई है अपना एक मुक्का बनाता है, चैंदली का सिर पकड़ लेता है उसको बहुत ही जल्दी से, और एक बहुत दमदार का जो मुक्का होता है उसके मुंह के ऊपर धर देता है। और चैंदली सोचता है कि मैं इस जो तलवार को छोड़ नहीं सकता, अगर मैं इसे छूट गई ना तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा इसको हराने का। और आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे, और इस धरती पे कोई मर क्यों नहीं सकता भाई इतनी आसानी से। और हम देखते जो वो हुई है चैंदली को बहुत तेज मुक्का मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों से हमारी असैसिन है वो नीचे उतरते बोलते चैंदली चलो मेरे को तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। जो असैसिन है थोड़ी जो डैगर फेंकती है और मैं से एक डैगर वो हुई की आँख में जाके लगता है। और चैंदली बोलते हैं मिस नहीं मेरे को मदद करो इसका गला काटने के लिए। और हम देखते जो मिस नहीं होती है वो जल्दी से भाग के वो हुई के गले के पीछे बैठ जाती है और अपने हाथों से जो तलवार है उसको खींचने लगते हैं जिससे उसका गला पूरी तरह कट जाए। और मैं बता दूं जो इसका जो ग्लव से इसलिए कट नहीं रहा क्योंकि खास तरह के सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है, इसलिए कट नहीं सकता इतनी आसानी से। साथ में जो ऐसे चैंदली ने मिल के जो वो हुई है उसका गला काट दिया होता है और सब लोग खुशी मना रहे होते हैं कि वाह आखिरकार हमारे जो हीरो है उसने एक मॉन्स्टर का गला काट ही दिया। और हम देखते हैं चैंदली की तलवार उड़ते हुए किसी पेड़ के ऊपर जाके लगती है और वहीं पे घस जाती है, वो बोलो धस जाती है। और जो चैंदली एक लंबी सांस लेता है और वो सोचता है कि आखिरकार मैंने इसको ख़त्म कर दिया, और वो इतना थक जाता है कि ज़मीन पे ही लेट जाता है। और हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और आपको एक लॉटरी का चांस दिया जाता है। और हम देखते हैं जो जनरल होता है वो ऊपर से देख रहा होता है आखिर वो मरा कैसे, और चलो उसको छोड़ो उसका फर्क भी ना पड़ेगा। और पर बात ये तो है ना किसी का गला कटने के बाद तो ये मॉर्टल भी उसको बचा नहीं सकता है। और सोचते हैं कि अगर ये असैसिन है फिर ये तो चैंदली और जो अपना भेष बदला हुआ है ना आखिरकार वो इधर आ गया। और आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या, और जो ली वैनर वो है कहाँ पे। और वो बोलता है पीछे किसी सोल्जर को बोलता है कि तुम जाके जो ली वैनर को देखो कि वो अभी यहाँ पे माउंटेन के ऊपर है क्या। तो हम देखते हैं वो जाके आते हैं, वो बताते हैं कि रिपोर्ट करते हैं लॉर्ड को कि जो स्पाई है उन्होंने कहीं पे भी जो माउंटेन पे ली वैनर को देखा ही नहीं और हमने ना कि असैसिन को आते हुए देखा। तो जो जनरल वो बोल रहे कि ऐसा हो सकता है जो असैसिन हो तुम्हें बिना देखे या बिना कोई पता लगे निकल गई हो, पर ली वैनर इधर होनी चाहिए ना, अगर वो इधर है तो फिर मुझे लगता है कि वो इधर है नहीं, वो माउंटेन पे अकेली है। तो वो बोलता है कि उन सोल्जर को ऊपर जाके देखो माउंटेन पे और वहाँ पे ली वैनर को ढूंढो, ठीक है। और अगर ली वैनर ऊपर होगी ना तो बिना मास्टर की वजह से कुछ भी नहीं होगी और तुम्हें पता है आगे क्या करना है ना, मतलब उसको ख़त्म करवाने की बात सोचा है।
और जो जनरल सोचते हैं कि आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि जो चैन दली अपनी ताकत को कैसे गेन करता है। फिर हम देखते हैं जो असैसिन बोलते हैं कि वो आपका माउंटेन के ऊपर वेट करिए सर। और अपना चैन दली बोलता है कि अरे मेरे को माफ़ करना, बहुत चीज़ें थी इसलिए मैं इधर लेट हो गया और तुमको पीछे छोड़ नहीं पाया। तो जो असैसिन बोलते हैं कि जो आपको बोलना है ना वो मेरे से नहीं, लीवेनर से बोलिए। फिर हम देखते हैं कि चैंदली को कुछ लोग बोल रहे थे, आखिर यंग वॉरियर आपका नाम क्या है और क्या आप मेरे को साइन दे सकते हैं कि मैं आपका डिसीवर बनना चाहता हूँ और मेरे को बता सकते हैं कि आप किस सेक्ट के डिसीपर है, मैं वहाँ पे ज्वाइन जरूर करूँगा। फिर हम देखते हैं जो चैंदली कहीं जा रहा होता है तलवार लेने के लिए, और उस तलवार को देख के जो एक व्यक्ति उसको खींचने की कोशिश करता है, बोलता है कि सर वहीं पे रुक जाइए, मैं आपकी तलवार अभी लेके आता हूँ। चैंदली उसको देख के बोलते हैं कि रुक जा, मेरी तलवार को छुओ मत। और जो चिल्लाता है चैंदली, उसकी वजह से वो व्यक्ति डर जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर का जो कपड़ा होता है स्वॉर्ड का वो हट जाता है और सब लोग देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है और सब लोग शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये चैंदली, इस कमीने को मारो, ये चैंदली है, इसने बहुत ही बुरे काम किए, ये असली का डेविल है और आखिरकार तुम डेविल इधर आएंगे ना, हम तुमको जरूर पकड़ लेंगे। और हम देखते हैं असैसिन बोलते कितना बुरा लक है। और बाकी लोग बोलते हैं जो पीछे क्राउड होता है, बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ताकतवर, पर अभी तुम ठके हुए। और जो रिपोर्टर बोलती है लड़ो लड़ो खून बहाओ, हो सकता है कि इससे जो हमारी मोटल है वो भी आ जाए इसको बचाने के। और जो जनरल होता है सोचते हैं कि चलो अब देखा जाएगी चैन दली थकने के बाद कितना ताकतवर हो सकता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। बाय।